इंडिया में जब शार्क टैंक आया तो उसमें अशनीर ग्रोवर नाम के एक जज थे, जो कि मुझे लगता है अपनी एंटीक्स और अपने स्पेशल स्टाइल जो जजिंग का था उनका, और जो मीम्स उनके फेमस हुए उसकी वजह से शायद शार्क टैंक के जो इंडिया में पॉपुलर अगर जितना भी वो है, आई थिंक उसका वन ऑफ द, इफ़ नॉट द मेन, वन ऑफ द मेन रीज़न वो होंगे। सो एंटरटेनमेंट वैल्यू है उनकी, बट उसकी एक वीडियो है, शायद आप जिस पे रिएक्ट कर रहा है वो देखते हैं और फिर बात करेंगे। काय का आइडिया है कश्मीर ग्रोवर आईआईटी करने के बाद में अगर ये बोल रहा है कि मेरे को घंटा कुछ नहीं मिला तो उसका लुमनाई नेटवर्क का फायदा तो उसको भी मिलता ही ना भाई। ऐसा थोड़ी होता है, ऐसा थोड़ी आपने कोटक में आप कोई क्रेडिट कार्ड बेचने वाले सेल्समैन थोड़ी बने थे, आप कोई अच्छी पोजीशन पे गए होगे ना, आप इतनी बड़ी डिग्री लेके गए थे तो वहीं से दिमाग खुला था ना, वहीं से आप एटीएम वाले विजय शंकर से मिले थे ना, वहीं से भारत पे का आइडिया आया था ना। ऐसा नहीं होता भाई, एजुकेशन जरूरी होती है और ये सब बोलने की बातें होती है। सोशल मीडिया इज अबाउट व्यूज मैन, जितना ज्यादा आप वो बोलोगे जो लोग सुनना चाहें, आपकी राय सही हो या गलत उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता। इफ इट इज जस्ट अबाउट व्यूज एंड इट इज अबाउट व्यूज। काय का आइडिया है इनसेनली गुड एडवाइस कि भैया आप एक चीज देखो कि बहुत ज्यादा लोग हैं, एंड यहाँ पे सिंपल तीन चार पर्सपेक्टिव से देख सकते हो। पहला पर्सपेक्टिव है जो लोग कहेंगे पब्लिक जितने भी उनके स्पीचेस होंगी या फोरम्स होंगे वहां पे बोल रहे होंगे वो एजुकेशन को कि इतना मैटर नहीं करता, ये नहीं करता। एट द सेम टाइम अगर आपको कहीं से भी इनसाइडर इन्फॉर्मेशन मिल पाए उनके हायरिंग क्राइटेरिया की, तो आप देखोगे उनका हायरिंग क्राइटेरिया एक्चुअल में कंप्लीटली ऑपोजिट है वो जो बोल रहे हैं उससे। वो एक्चुअल में बड़ी से बड़ी यूनिवर्सिटी या सबसे टॉप यूनिवर्सिटी, आईवी लीग यूनिवर्सिटी, सबसे हायर कर रहे हैं। आपने कितना उखाड़ा है एकेडमिकली, आप किस किस इंस्टीट्यूशंस में गए, आपने कितनी चीजें कर रखी है, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन क्या है आपकी, सडनली आप देखते हो बहुत लेवल में मैटर करता है ये। एजुकेशन के मुंह पे थप्पड़ मारना, पेट में घूंसे मारना एक ऑलमोस्ट ट्रेंड बन गया है, जो कि लार्जली हम इंपोर्ट कर रहे हैं अमेरिका से। अमेरिकन क्रिटिसिज्म भी बहुत ही नुआंस्ड है, अलग अलग जगहों से आ रहा है, लेकिन इट साउंड्स लाइक वो सब एक चीज कह रहे हैं। समझदार लोगों का क्रिटिसिज्म हो सकता है कि हम बात करें जेंडर स्टडीज, ऐसी 500 डिग्रियां बन गई हैं, टू बी वेरी ऑनेस्ट। आपने सुना भी, आपने मीम्स भी देखे हैं जहां पे लोग अपनी डिग्रियों के नाम बता रहे हैं, आपको ये तक समझ नहीं आ रहा भाई इससे कौन सी जॉब लगेगी तुम्हारी। मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर लेट्स से तुम्हारे पास कोई बहुत बढ़िया डिग्री है और तुम सिंपल एक पर्सपेक्टिव के लिए एक डिग्री कर रहे हो, वो अलग चीज हो गई, बट एम्प्लॉयबिलिटी के पर्सपेक्टिव से एजुकेशन का एम्प्लॉयबिलिटी के रिलेशन अगर हम एक्सप्लोर कर रहे हैं, उसमें बहुत तरह की नई नई तरह की यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस ने अमेरिका में इन्वेंट कर दी हैं डिग्रियां जो प्रेडोमिनेटली लड़कियां कर रही हैं, जिनमें एम्प्लॉयबिलिटी का रिलेशनशिप बहुत लो है। आई एम प्रीटी श्योर हो सकता है आपको किसी न किसी एनजीओ में एक्टिविज्म के अंदर ही आ गया, या फिर पॉलिसी मेकिंग, डिजाइन, एथिक्स कमेटी, हो सकता है इन सब जगहों पे भी हो सकता है जॉब लग जाए आपकी। मैं नहीं कहूंगा कंप्लीटली नहीं होगा, बट हाल ही में बहुत बड़ा एक नंबर पड़ा है एक ऐसी पूल ऑफ डिग्रीज का, कोर्सेज का, जिनका लेट्स से एम्प्लॉयबिलिटी बेकार है, लेकिन कमाई इससे यूनिवर्सिटीज की बहुत ज्यादा होती है। एक ये क्रिटिसिज्म है जो आप कह सकते हो बहुत लेजिट क्रिटिसिज्म है कि भैया आप 2 करोड़ 1 करोड़ इन डिग्रियों से ले रहे हो, 2 करोड़ मेरा पिताजी दे रहा है या मैं दे रहा हूं लोन लेके अपना, अगर लेट्स से मैं लोन ही ना चुका पाऊं तो ये एक प्रॉब्लम एरिया हो गया। दूसरा आ जाता है उन जगहों से जहां पे आपको मिल रहे हैं भयंकर लेवल पे काइंड ऑफ स्कैम। यूएस का जो क्रिटिसिज्म है एजुकेशन का, वो एक्चुअली इसने अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है, बड़ा ही सिंपल है। वो कहते हैं कि लिबरल आर्ट्स से रिलेटेड जितनी डिग्रीज हैं, जैसे कि जेंडर स्टडीज़ इसने बोला, हिस्ट्री ऑफ फिलोसफी, आई थिंक हिस्ट्री ऑफ फिलोसफी इज स्टिल अ डिसेंट बेटर डिग्री देन जेंडर स्टडीज़ और इस तरीके की क्रिटिकल रेस थ्योरी, ये सब जो होता है, जिनसे कि आपकी कोई नौकरी नहीं लग सकती, कोई आप स्किल गेन नहीं कर सकते। आपको थ्योरीज जो कि कुछ इंडिविजुअल्स ने बनाई है, जिनकी कोई प्रैक्टिकल वर्ल्ड में यूजेबिलिटी या एप्लीकेबिलिटी नहीं है, वो सिखा देते हैं। बेसिकली पैसे एग्जैक्टली उतने ही लेते हैं जितने किसी इंजीनियरिंग या स्टेम की डिग्री में लेंगे। जितने भी लोग आपको इन जनरल मिलेंगे इन डिग्रीज़ को या कॉलेज को क्रिटिसाइज़ करते हुए, वो आपको कहेंगे कि अगर आपको जाना ही है तो जाओ स्टेम में। स्टेम है साइंस, टेक्नोलॉजी, ई से पता नहीं क्या होता है, बट मैथमेटिक्स जो एम है उससे इंजीनियरिंग है शायद, या साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और मैथमेटिक्स, बेसिकली जो साइंस के सब्जेक्ट्स होते हैं हमारे यहाँ। उसके अलावा फाइनेंस वगैरह की डिग्रीज भी मेरे हिसाब से पर्सनली स्टेम के अलावा वैल्यू रखती हैं। तो वो जो लोग हैं वहाँ के डिस्कोर्स में, वो आपको ये सजेशन देंगे, क्योंकि ये डिग्रीज लोग कर लेते हैं, एम्प्लॉयबिलिटी जितनी उनकी इस डिग्री से पहले होती है और कम हो जाती है, क्योंकि वो मेंटली डिसोरिएंट हो जाते हैं, एक पता नहीं अलग ही दिशा में निकल जाते हैं।
इनसे रिलेटेड जो उसने जॉब्स भी बताई किसी पॉलिसी मेकिंग में या फिर किसी एनजीओ में। एनजीओ क्या होता है? नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन। वो खुद तो प्रॉफिट जनरेटिंग एंटिटी होती नहीं है। कितनी एक जॉब होंगी इस तरीके की एवेन्यूज़ में, और आज के टाइम पे तो हमें रियलाइज़ हो रहा है कि बेसिकली एनजीओज क्या होते हैं। वो एक तरीके के फॉरवर्ड ऑपरेशंस होते हैं एक सर्टेन आइडियोलॉजी या मोटिवेशन को लाइक एग्जीक्यूट करने के। कोई रियल में 100% फुली गुडविल से ऑपरेट करने वाला तो आई डोंट थिंक कोई एनजीओ है भाई, क्योंकि एनजीओ इंसान चलाते हैं और इंसान मोटिवेटेड होते हैं, बायस्ड होते हैं टूवर्ड्स सर्टेन एंड्स। तो वो भी किस तरीके के कैरियर्स होंगे वो आप अंदाज़ा लगा ही सकते हो, और उस तरीके की कितनी ही अपॉर्चुनिटीज़ होंगी। और जो इन भाई ने बात की आयुष विजयवर्गीय, इन्होंने जो बात की कि आप भी तो वहाँ गए थे, वहाँ से आप किसी पोजीशन पे पहुँचे होगे। ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। कैरियर में आप कहाँ से स्टार्ट कर रहे हो ये बहुत ज़्यादा डिटरमिन करेगा कि आपका मतलब कितनी माइलेज आप तय कर पाओगे। कुछ ऐसी पोजीशंस होती हैं किसी भी इंडस्ट्री के लो लेवल पे जहाँ से कि ऊपर ही उठना ऑलमोस्ट नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल होता है। तो ये अपने आप में एक बात है। दूसरी बात इन्होंने कही कि उन्हीं आईआईटी जैसी जगहों के जो आपके कनेक्शंस बने थे, एलुमनाई कनेक्शन जिसे कहते हैं, जो कि और लोग जो वहाँ पढ़े हैं, वो वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है किसी अच्छी यूनिवर्सिटी में जाने का। आप वहाँ जिन लोगों से मिलते हो, जो इन्होंने एग्जांपल्स दिए, आप उससे मिले थे, उससे मिले थे, उससे वहाँ मिले थे, उससे भी वहाँ मिले, तो उन लोगों से आप मिलोगे ही नहीं अगर आप नहीं जाओगे किसी ऐसी सेम थॉट प्रोसेस रखने वाली जगह पे जो लोग आपके जैसा सोचते हैं, आपके जैसा विजन रखते हैं, कुछ करना चाहते हैं। अदरवाइज आपको नॉर्मल लोग मिलेंगे जो कि रैंडम होंगे, अपनी रैंडम थॉट होगी उनकी रैंडम लाइफ की विशेज़ या जो कुछ भी उनका होगा। तो ये अपने आप में बड़ा इंपॉर्टेंट। लाइफ में ना लोग कहते हैं लक को ना आप डिफाइन कर सकते हो डिफरेंट चीज़ों के अंदर। उसमें से एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है लिंक, कि कैसे लोगों को और किस टाइप के लोगों को आप जानते हो। फॉर एग्जाम्पल कोई इंसान जस्ट बचपन में कैरी मिनाटी का दोस्त था, स्कूल में अच्छा दोस्त था, बेस्ट फ्रेंड था, उसको इतनी हेल्प हो जाती कि अगर उसे यूट्यूब स्टार्ट करना है तो कैरी मिनाटी को कह सकता है कि यार मुझे इंट्रोड्यूस कर दे, राइट? बाकी मेरे टैलेंट पे डिपेंड है बट मुझे इंट्रोड्यूस कर दे। तो एक समझ लो ना कितनी बड़ी एडवांटेज उसको राइट ऑफ द बैट सिर्फ इस वजह से मिल गई क्योंकि वो उसका दोस्त है, वो उसको जानता था, जस्ट बाय द वर्च्यू ऑफ लक। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है लाइफ में, जिसको उसको आप लिंक कह लो, कनेक्शंस कह लो, लक कह लो, जो भी। स्कैमर वाले इन्फ्लुएंसर वो क्या करेंगे, आपको कहेंगे एजुकेशन फेक है। अब ये इन्फ्लुएंसर में आप ये देखोगे, ये वो उनको आपको कोबरा यूनिवर्सिटी में लेके जाना होता है, इसलिए एकेडेमिया से नहीं आ रहे, इन्हें एकेडेमिया के बारे में कुछ भी नहीं पता, इन्हें रिसर्च के बारे में कुछ भी नहीं पता, इन्हें आई एम प्रीटी श्योर रिसर्च होती क्या है, करते कैसे हैं, समझते कैसे हैं, कुछ नहीं पता। ये पैदाइशी इन्फ्लुएंसर है और इनका गोल है अपना कोर्स बेचना। तो अपनी चीज को बेचने के लिए दूसरी चीज को निगेट करना पड़ेगा। तो इंसान क्या करेगा, उसके पास नुआंस नहीं है, वो जस्ट एक एग्जांपल दे देता हूँ यहाँ पे इस चीज का जो ये कह रहा है। इंफॉर्मेशन कहाँ से ली जा रही है और किस आधार पे ली जानी चाहिए, अपनी डिडक्शन क्रिएट करने के लिए इसके भी प्रोटोकॉल्स होते हैं। आपको ट्रेस करना होता है कि जहाँ से जो सोर्स है इंफॉर्मेशन का, उसका बायस किस साइड पे हो सकता है रिलेटेड टू योर सब्जेक्ट। इस तरीके के प्रोटोकॉल्स फॉलो करने होते हैं रिसर्च में। जस्ट एज एन एग्जांपल, एजुकेशन वर्ड लेगा, कहेगा कॉलेज मत जाओ, यूनिवर्सिटी मत जाओ, तुम्हें पैसा कमाना जिंदगी का सबसे बड़ा गोल है, तुम सिंपल मेरा यूनिवर्सिटी आओ, मेरे कॉलेज आओ और मैं तुम्हें पैसा कमाना यहां से सिखा दूंगा। तो ये चीज दूसरी चल रही है जहां पे एजुकेशन के बिना सोचे समझे, बिना प्रिसिशन के या स्पेसिफिसिटी के लात मुंह से जड़े जाते हैं। हाल ही में क्या हुआ था, तुम लोगों को पता होगा, विवेक रामास्वामी ने एक बहुत लंबा पोल डाला था जहां पे काइंड ऑफ उसने क्रिटिसाइज किया था कि अमेरिकंस की प्रॉब्लम यही है, ये पढ़ाई नहीं करते, मैथ क्लास को नर्ड कहा जाता है, याडा याडा याडा। आपको पता है बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी हुई थी और उस कंट्रोवर्सी को ही एट्रीब्यूट किया जाता है एज अ कॉजल एक्सप्लेनेशन कि मे बी डोजे से रामास्वामी को क्यों हटाया गया। डोज से उसको हटा दिया क्योंकि काफी अमेरिकन लोग स्पेशली मागा बेस जो है वो काइंड ऑफ अपसेट हो गया था उस बात से। एक बहुत बड़ा क्रिटिसिज्म इस ट्वीट का यही था कि इलॉन मस्क और विवेक रामास्वामी ये कह रहे थे कि बाहर से जो लोग आ रहे हैं, इंजीनियर्स हो गए या जो बाहर से पढ़ा लिखाई करके आ रहे हैं,
उनका स्किल लेवल ज्यादा बेटर है, जिनको हम H1B वीजा से ले रहे हैं। जो क्रिटिसिज्म लोग दे रहे थे कि भाई तुम ही लोग तो हो जो कहते हो यूनिवर्सिटी जाना स्कैम है। अब मुझे नहीं पता लोगों ने बात कही है कि नहीं कही है, बट कॉलेज एजुकेशन अब इतनी इंपॉर्टेंट चीज नहीं रही। ये बहुत बड़ा क्रिटिसिज्म था कि एक तरफ तुम ही लोग कॉलेज एजुकेशन को, यूनिवर्सिटीज को अंडरमाइन करते हो, पॉपुलेशन को, क्योंकि तुम्हें जो फॉलो करती है तुम उनका मन बना रहे हो या फिर उनको नच कर रहे हो कि आपको यूनिवर्सिटी जाने की जरूरत नहीं है। आप एक तरफ ये सिखा रहे हो और दूसरी तरफ कह रहे हो यूनिवर्सिटी से ही निकले हुए बाहर के लोग, आप कह रहे हो वो ज्यादा बेटर है, ज्यादा स्किल्ड है टू अ ग्रेट डिग्री अंडर। आई डोंट थिंक कि आइदर विवेक रामास्वामी या इलॉन मस्क ने कभी भी ऐसा कहा है कि यूनिवर्सिटी एज एजुकेशन एज अ होल एक बुरी चीज़ है। जो लोग नाराज़ हुए थे उनकी नाराज़गी का बेस ये था कि जो H1B के लोग आते हैं यहाँ पे, पहली चीज़ कि वो बहुत सारा उसमें फ्रॉड होता है और वेजेस को अंडरकट किया जाता है, और उसकी वजह से जो लोकल टैलेंट अवेलेबल भी है उसे इग्नोर किया जाता है, क्योंकि सस्ते में फॉरेन लेबर मिल जाती है, फॉरेन स्किल्ड लेबर मिल जाती है। ये क्रिटिसिज्म है उस बेस का। उनका ये बेस नहीं है कि तुम यूनिवर्सिटी को तुम्हें क्रिटिसाइज कर रहे हो तो बाहर के यूनिवर्सिटी एजुकेटेड को तुम क्यों आने दे रहे हो। आई डोंट थिंक ये उनका आर्ग्यूमेंट है, एज फार एज आई नो। आई डोंट थिंक विवेक रामास्वामी हिमसेल्फ या फिर इलॉन मस्क ने कभी कहा है कि एज अ होल यूनिवर्सिटीज़ में जाना बुरी सिचुएशन है। वो क्रिटिसाइज़ करते हैं यूनिवर्सिटी का, स्पेशली जो आर्ट्स डिपार्टमेंट्स हैं, जो नॉन साइंस डिपार्टमेंट्स हैं, उनके अंदर जो आइडियोलॉजिकल रॉट फैल गया है वो उसको एक्सपोज करने की कोशिश करते हैं, और जो मैनेजेरियल क्लास है वहाँ की, उसका जो इसमें हाथ है और फ़ायदा उठा रहे हैं, वो उसको एक्सपोज करने की ये लोग कोशिश करते हैं। और मस्क को तो शायद मैंने इस पे इतनी बात करते हुए भी नहीं सुना। ज़्यादातर विवेक रामास्वामी, आई वुड से कि विवेक रामास्वामी और मस्क में, मस्क एक है एडमिनिस्ट्रेटर बेटर, राइट, चीज़ों को फिक्स, इंजीनियर स्लैश एडमिनिस्ट्रेटर। विवेक रामास्वामी एक आइडियोलॉग है जो कि थिंकर है, जो कि थॉट्स बिल्ड करता है। तो ये लोगों के और ऑफ कोर्स वो बिजनेसमैन भी है अपने आप में, बट मैं प्रायोरिटी की बात कर रहा हूँ। प्रायोरिटी लेवल पे किसका मेन टैलेंट क्या है। अंडरमाइन एजुकेशन को ये लोग खुद ही करते हैं पहले, फिर आप खुद ही कह रहे हो हमारे पास बेटर एजुकेटेड स्किल्ड लोग नहीं है, तो हमें इसलिए बाहर से लाने पड़ रहे हैं। ये बहुत स्ट्रॉन्ग क्रिटिसिज्म है। अगेन वापस आओ, तुम इलॉन मस्क की बात कर लो, विवेक की बात कर लो, ये लोग किसके सपोर्ट में, H1B वीजा के सपोर्ट में क्यों है? क्योंकि एट द एंड जब हायरिंग पे बात आती है तो आप हाईली से हाईली स्किल्ड जो कि यूनिवर्सिटी से ही आप उठा रहे हो, यानी कि जो भी पूल होगा उसमें आई थिंक 80% जो पूल ये लोग हायर करते हैं टॉप 1% होता है। तो एजुकेशन की वैल्यू है एक्चुअल में। उसके बाद भाई ने एक बहुत खूबसूरत बात कही, आप एक्चुअल में एक भयंकर लेवल पे नेटवर्क से। एक और चीज़ बता देता हूँ वो क्यों प्रेफर करते हैं H1B हायर करना। जो H1B में आता है USA, उसकी एजुकेशन लेवल वगैरह तो जो कुछ होता होगा। एक अमेरिकन सिटीजन जब एक जॉब करने जाता है तो उसका जो माइंड सेट है अपने राइट्स को लेके और अपने डिज़ायर्स को लेके या अपने प्रायोरिटीज़ को लेके, वो ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है उस इंसान के मुकाबले जिसकी पूरी लाइफ का प्रोस्पेक्ट लटका हुआ है उस H1B वीज़ा के ऊपर। अगर कंपनी के साथ वो पूरा अच्छी तरीके से 110% नहीं देगा तो उसका जो वो H1B वीज़ा है वो हट जाएगा कंपनी की तरफ से, और उसकी पूरी की पूरी लाइफ डेरियल हो जाएगी। उसको वापस वहाँ उस कंट्री में जाना पड़ेगा जहाँ से वो आया है। और 80% के आसपास जो H1B पे जाने वाले लोग होते हैं वो इंडिया से होते हैं। तो आपको लगता है कि इंडिया से जो व्यक्ति अमेरिका में एक ठीक ठाक जॉब में एक अच्छी खासी कंपनी में गया होगा और H1B वीज़ा, वो कोई भी ऐसी हरकत करेगा लाइक अपने राइट्स को लेके या किसी चीज़ का विरोध करने के लिए कि उसका वीज़ा कैंसिल हो जाए और उसको उसकी जॉब छूट जाए और जिस वजह से उसका वीज़ा कैंसिल हो जाए, उसे आना पड़े? नहीं। तो बहुत ज़्यादा कंप्लायंस जो है वो बहुत ऊपर चले जाता है एम्प्लॉई का, या बंदा बहुत ज़्यादा लाइक आई वुड से जहाँ उसका नहीं भी मन होगा कुछ सेक्रीफाइसेस उसे करने पड़ेंगे वहाँ पे भी। तो ये भी एक जो लोग H1B पे लोगों को एम्प्लॉय करना चाहते हैं उनके लिए एडवांटेज होता है। से मिलते हो बहुत ही स्ट्रॉन्ग
सोशल कैपिटल आप बिल्ड करते हो, क्योंकि हम सब आईआईटी के हैं, तो एक आईआईटी वाला कॉमनली प्रेफर करेगा अपने वाले को, एक ग्रुप मेंबर को। सिमिलरली हार्वर्ड वाला एक हो सकता है बायस हमेशा रखे हार्वर्ड वाले के लिए, एक येल वाला हमेशा बायस रखे येल वाले के लिए, क्योंकि आप एक इन ग्रुप बायस वाले गेम में खेल रहे हो। इम्प्लिसिट बायस रखोगे, प्रेफर करना एक इंसान को जो आपके ग्रुप से आता है इन कंपैरिजन टू एनी पर्सन जो आपके ग्रुप से नहीं है। दूसरा, आपके जो डायरेक्ट रिलेशंस बनते हैं वो भी दुनिया में अलग अलग कॉर्नर्स में जाते हैं, उनका एक बहुत ही हाई रिसोर्स, हाई नेटवर्थ नेटवर्क बनते हैं। एंड जितना आप लोगों से ऐसे कनेक्टेड हो, उतने एक्चुअल में इनडायरेक्टली आपके भी वो कनेक्शंस हैं। अब इसके फायदे देखो। पहला, इंफॉर्मेशन ट्रांसफर। आपको बहुत ही की मे बी एडवांस्ड इंफॉर्मेशन आपकी फील्ड में, अलग फील्ड्स में, वो भी आपको देते रहते हैं। क्या चल रहा है, क्या मूव्स मेक कर रहे हैं, किस चीज में क्या चीज बेटर चल रही है, आपके अराउंड लोग क्रिएट कर रहे हैं चीजें, अपॉर्चुनिटीज क्रिएट कर रही हैं। हो सकता है वो आपको अपने साथ ले लें, आपको एक अपॉर्चुनिटी का प्रदान करें। मैं ये क्रिटिसिज्म समझ सकता हूँ कि भाई काफी डिग्रीज हैं, ऑफ कोर्स मे भी हो सकता है जिनसे आपको बहुत फायदा ना हो, लेकिन मैं ये भी मानता हूं कि भाई हर चीज पृथ्वी में पढ़ाई है। अगर आपको ऊंचाइयां छूनी है, जो भी आपकी फील्ड है, तो आपको पीएचडी लेवल की पढ़ाई करनी पड़ेगी, चाहे डिग्री में करो चाहे खुद से करो। असली सक्सेसफुल इंसान वही है जो भी या तो बेच रहा है या जो बना रहा है, उन दोनों में उसके पास बहुत हाई सुपीरियर मास्टरफुल अंडरस्टैंडिंग एंड नॉलेज है। तो पढ़ाई तो उसने करी ही है। अब रिसर्चर्स हो गए, जितने भी साइंटिस्ट हो गए, सारी फील्ड के, आप कोई फील्ड उठा लो, मॉलिक्यूलर साइंस से लेके फिजिक्स की बात कर लो, आप दुनिया में किसी भी कोने में चले जाओ, लोग जो एक्चुअली पृथ्वी को आगे लेके जा रहे हैं, जो एडवांसमेंट्स के लिए रिस्पॉन्सिबल है, वो रिसर्चर्स हैं। रिसर्च एंड डेवलपमेंट टीम जो होती है, जो रिसर्चर होते हैं, वो है जो कि नई चीज क्या प्रोड्यूस कर सकते हैं। नया चिप जो आ रहा है, जो आप देखते हो भैया 8 कोर का हो गया, 10 कोर का हो गया, 12 कोर का हो गया, भैया एनवीडिया एक नया चिप लेके आ रही है, भाई वो रिसर्चर हैं जो बैठ के रिसर्च करके क्रिएट कर रहे हैं। तो जितने भी साइंटिस्ट हैं, अलग अलग फील्ड्स आप ले सकते हो, नैनो टेक्नोलॉजी से लेके लाइट की टेक्नोलॉजी से लेके कंप्यूटर बनाने की, चिप बनाने की, कुछ भी आप जो सोच सकते हो। बायोकेमिकल अलग हो गया, वायरोलॉजी अलग हो गया, एपिडेमियोलॉजी अलग हो गया, ये सारी चीजें रिसर्च हो रही हैं। ये प्रॉब्लम्स हैं जिनके सॉल्यूशंस लैब्स में निकल रहे हैं। तो दुनिया में ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है ऐसा। और ये ज़्यादातर रिसर्च फैसिलिटी बाय द वे मेजॉरिटी ऑफ देम यूनिवर्सिटीज़ के अंदर ही होती हैं। कुछ डिफेंस कंपनीज की भी होती हैं, कुछ डिफरेंट बड़े मल्टीनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस की भी होती हैं, बट जैसे गूगल वगैरह हो गए, या एनवीडिया की अपनी लैब्स होंगी, टीएसएमसी की अपनी लैब्स होंगी। लेकिन इसका एक जो बहुत बड़ा इनिशियल हिस्सा होता है, स्पेशली कुछ खास फील्ड्स में जैसे कि मेडिकल हो गया, इसमें ज़्यादातर जो रिसर्च होती है वो यूनिवर्सिटी लेवल पे ही होती है। तो यूनिवर्सिटी इतनी ज़्यादा भी ऑब्सोलीट अभी नहीं हुई है, अगेन जैसा कि बात हुई स्टेम के फील्ड में एटलीस्ट। ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है जहां पे लोग सोल्यूशन का काम नहीं कर रहे, और अच्छी लैब्स जो होते हैं वो करोड़ों में कमा रहे होते हैं, क्योंकि प्राइवेटली फंडेड होते हैं वो। मेरे कहने का मतलब ये है, ये पूरी की पूरी फील्ड है जो आपसे छुपी हुई है। रिसर्च जिसमें पढ़ाई अनिवार्य है, कंडीशन है, आपके पास पीएचडी होनी पड़ेंगी, तभी तो आप रिसर्चर बन सकते हो। टेस्ला में जितने भी रिसर्चर्स होंगे या इंजीनियर्स हैं जो रिसर्च भी कर रहे हैं, ऑफ कोर्स इंजीनियरिंग में भी रिसर्च होती है ना भाई, उनके पास डिग्रियां देखना कितनी खतरनाक है और कहां से होंगी। तो यूनिवर्सिटी लेवल में ही वो इतना तोड़ रहे होते हैं कि आपको वहीं से ही बड़ी बड़ी कंपनीज आए करने लग जाती हैं कि एमआईटी। हालांकि टेस्ला की एक बात बताऊं आपको, टेस्ला में इलॉन मस्क ने की ये स्टेटमेंट है कि जिस पोजीशन के लिए आप हायर हो रहे हो, अगर उस पोजीशन का आपको इनफ स्किल या नॉलेज है तो आपको डिग्री होना नेसेसरी नहीं है, अनिवार्य नहीं है। हालांकि आप ये सोचो कि आपको कभी भी वो पोजीशन जहाँ पे आपको वो वाले स्किल्स गेन करने का मौका मिलेगा, कैसे आपको वो हायर करेंगे कोई भी और जगह, जब आपके पास उसकी उससे रिलेटेड एजुकेशन या डिग्री या कुछ हो ही ना पेपर में, रोबोटिक्स डिपार्टमेंट में, एमआईटी में, इस फिजिक्स या इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में कौन है जिसका मॉडल, जिसने या फिर कुछ ऐसा बनाया है, यूनिवर्सिटी में बना दिया है, उसका प्लेसमेंट अलग लेवल पे होगा, बड़ी सी बड़ी कंपनी आएगी ले जाएगी उसको। तो ये होता रहता है। अब ये सारी चीजें हमसे छुपाई जाती हैं। एजुकेशन को इतनी बुरी तरह से पेश किया जा रहा है आज के पृथ्वी में कि कितने लोग होंगे जिनका दिमाग कितना यूनिक और धांसू होगा, जिन तक ये बात पहुंचाई नहीं जा रही है। पृथ्वी एडवांसमेंट जो वर्ड है, प्रोग्रेस जो वर्ड है, मोस्ट फंडामेंटल रिक्वायरमेंट है प्रोग्रेस के लिए एजुकेशन। एजुकेशन जो प्रोसेस है वो तो हमारी जिंदगी में हमेशा चलता रहेगा। आई थिंक लोग एजुकेशन के प्रोसेस को हेट नहीं कर रहे, लोग हेट कर रहे हैं जो कर भी रहे हैं। बाय द वे, एजुकेशन जितनी एक्सपेंसिव हो गई है आज के टाइम पे, आउट ऑफ लाइक रीच चली गई है बहुत सारे लोगों के, स्पेशली क्योंकि ये यूएस से
इंस्पायर्ड होती हैं सारी बातें, ये बेसिकली जितने भी लोग होते हैं ज़्यादातर जो एजुकेशन पे लाइक डंप कर रहे होते हैं अपना मलबा, वो ज़्यादातर कुछ मल्टी लेवल मार्केटिंग टाइप के कुछ कोर्स ही बेच रहे होते हैं। पहली बात तो ये। दूसरी बात ये कि स्पेसिफिकली यूएस में यूनिवर्सिटी, अच्छी यूनिवर्सिटीज़ जो हैं, स्टेट यूनिवर्सिटीज़ उनकी शायद बहुत ज़्यादा उतनी अच्छी नहीं है, कुछ हैं ढंग की, बट अदरवाइज जो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हैं जिनको आप उनकी आईवी लीग्स, जैसे स्टैनफोर्ड हो गई है, जैसे कैलिफोर्निया में यूनिवर्सिटीज़ हैं दूसरी, वो यूनिवर्सिटीज़ बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है। एससीयू हो गई, बहुत एक्सपेंसिव है, लाइक 1 साल के $1,00,000 ले रहे हैं। बता, यानी 1 करोड़ रुपया हो गया ना 1 साल का, 1 साल का $1 करोड़ ले रहे हैं। तो कौन ही अफोर्ड कर पाएगा वहाँ जाना, या तो जो इंडस्ट्रियलिस्ट या फिर कुछ टाइप के बैकग्राउंड से आ रहे हो, या तो फिर जिनके पास 2 नंबर का पैसा हो, जिनके पेरेंट्स के पास, वही भेज सकते हैं इस तरीके की जगहों पे। ये उनके सिटीजन्स के लिए एक्सपेंसिव है यार, लोन में आ जाते हैं वो, जबकि वहाँ पे फेडरल गवर्नमेंट पूरी आपकी, अगर आपके पास $0 भी हैं और आपको कोई वो नहीं मिली है ग्रांट या स्कॉलरशिप, तो आपको लोन मिल जाता होता है गवर्नमेंट की तरफ से। वो उनका सिस्टम ही उस तरीके का है। बट फिर वो लोन लेके आप पूरी ज़िंदगी $4,00,000 अपने सर पे ले लोगे, और जो आपकी डिग्री है उसको कुछ फ़ायदा नहीं है। तो ऐसा लोग नहीं करना चाह रहे, काफ़ी सारे लोग इस चीज़ को अवॉइड कर रहे हैं। पर आई डोंट थिंक कि वहाँ पे भी कोई बंदा ये बात कह रहा है, अनलेस कि कोई बहुत ही फुद्दू इंसान होगा। चूतियों की कमी नहीं एक मैक्सिम है, तो वो सब जगह ही कमी नहीं है। तो वो हो तो अलग बात है, बट अदरवाइज हर लोग ये बात समझते हैं कि कोई यूनिवर्सिटी में जा रहे हो, मेडिसिन कर लो, इंजीनियरिंग कर लो, स्पेसिफिक रिसर्च में जाओ, साइंसेस से रिलेटेड डिग्रीज हैं वो करो, तो आई डोंट थिंक कि उसमें वहाँ कोई डिक्लाइन हो रहा है एजुकेशन में। और डिग्रीज में भी देखो कि भाई कौन सी डिग्री करनी है, मुझे जाना क्या है, exactly, किस जगह पहुंचना है, ये बात है। एंड इसका मतलब ये नहीं कि एजुकेशन के अंदर ही खराब चीजें नहीं है। छोटी सी एक फैलेसी है जो कमेंट करना बंद करो, हर चीज के अंदर वो एजुकेशन नहीं है। वो इसका सही बोलने का तरीका ये होगा कि एजुकेशन सिस्टम को जब आप प्रॉफिटेरिंग के लिए यूज कर लेते हो, तो उसके रिजल्ट में जो वायरस बन के निकलते हैं उस प्रोसेस से, वो जो वायरसेस हैं आपको उनसे बचना है बेसिकली। आई थिंक ये है एग्जैक्ट। अच्छी और खराब दोनों चीजें मिलेंगी आपको। जो चीज आपके लिए खराब है, हो सकता है वो किसी और के लिए अच्छी हो। लेट्स से मेरे पास फिलोसफी की डिग्री है और उससे मेरे पास एक एथिकल कमिटी में एक अच्छे से ऑलरेडी जॉब लगी हुई है, प्लस मैं 1 साल का कोई जेंडर का कोई मैं कोर्स कर ले रहा हूं जिससे मेरा कोई नुकसान नहीं हो रहा, और मेरे पास अफोर्डेबिलिटी है, तो वो मेरे लिए बुरी चीज नहीं है। लेकिन लेट्स से भाई मैं नहीं है वो बुरी चीज, मैं बताता हूँ वो क्यों बुरी चीज है। क्योंकि देखो, मार्क्सिज्म थ्योरी में एक बहुत अच्छी चीज है, आपको ऐसा लगेगा परफेक्ट सेंस मेक कर रहा है। सोशलिज्म उसी का बच्चा है बेसिकली। जहां पे भी वो अप्लाई हुआ है ना आज तक, बर्बादी, कुटापे, दर्दनाक जिंदगी, सोसाइटी की गरीबी, भुखमरी के अलावा वहाँ कुछ उसने रिजल्ट दिया ही नहीं है आज तक। एग्जाम्पल पे एग्जाम्पल अवेलेबल है। चाइना जैसी कंट्री में भुखमरी से लोग मरे हैं, मिलियंस, हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस के ट्यून में, टू द ट्यून ऑफ हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस। वेनेजुएला जैसी कंट्री जहाँ पे दुनिया के सबसे बड़े ऑयल रिजर्व्स हैं, सऊदी अरेबिया से ज़्यादा ऑयल रिजर्व्स वेनेजुएला में है, इफ़ यू डोंट नो। वहाँ पे स्टोर में ब्रेड नहीं मिलती, तो मतलब कुत्ते जैसी हालत है वहाँ के लोगों की यार, मारे मारे फिर रहे हैं। नेक्स्ट कंट्री है गयाना में जाके शरण ले लेते हैं। गयाना खुद गरीब कंट्री थी अब तक, अब तो खैर वहाँ पे भी ऑयल डिस्कवर हो गया वैसे। तो सोशलिज्म के ही बगल बच्चे, कम्युनिज्म के ही बगल बच्चे हैं ये सोशलिज्म वगैरह जो होता है। और ये एक तरीके का वायरस है जो यंग एज में बंदे का दिमाग जो है ना, जैसे लोगों को लगता है कि वीड पी के कुछ होता नहीं है, वीड एक टोटली नॉन डिस्ट्रक्टिव, नॉन हार्मिंग चीज़ है, नहीं। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आपके ब्रेन को रॉट कर देती है वो। आपकी जो काम करने की, एक परसू करने की, एक चेज करने की का एक नेचर होता है, वो डम डाउन होना शुरू हो जाता है। इस पर रिसर्च है, आप देख सकते हो। अदरवाइज पी नहीं पियो यार, आई डोंट गिव अ शिट। तो एक बात तो ये है।
उसी तरीके से ये जो इस तरीके की आइडियोलॉजीज़ होती है ना, ये जो जेंडर आइडियोलॉजीज़ हैं या जेंडर स्टडीज़ हैं, ये सब की सब उसी से ही निचोड़ के निकली हैं, बेसिकली उसी का ही एक मास्क्ड वर्जन है। और जब जो भी इंसान, जो या तो आप रिसर्च पर्पस से एक क्रिटिकल माइंड लेके इन चीज़ों को देख रहे हो तो एक अलग बात है, बट आप एजुकेशन जब लेने जा रहे हो तो किसी चीज़ में, तो आप अपने आप को ओपन करते हो, वल्नरेबल करते हो उस ज्ञान को लेने के लिए जो मिल रहा है। और उस ज्ञान में अगर आपको प्रोपेगेंडा ठूसा जा रहा है आपके माइंड में, प्रोपेगेंडा काम करता है हाईली एजुकेटेड लोगों पे भी, इनफैक्ट शायद उन पे ज़्यादा करता है, इंटेलिजेंट लोगों पे ज़्यादा करता है। अदरवाइज नाज़ी जर्मनी जैसे इंसिडेंट नहीं होते हिस्ट्री में। तो जब आप इस तरीके की डिग्री ले रहे हो, आप अपने आप को आइडियोलॉजिकली मैनिपुलेट होने के लिए अवेलेबल कर रहे हो। ये है एक सिंपल आर्ग्यूमेंट मेरा इसके अगेंस्ट। आई डोंट थिंक ये एक अच्छी चीज़ है, सॉरी। इंसान हूं जिसके फैमिली में इतना पैसा नहीं है और मैं बैठ के पैसा जुटा के फिलॉसफी ऑन द अदर हैंड, जो उसने पहले एग्जांपल दिया, वो वन ऑफ द ग्रेटेस्ट गिफ्ट है जो एक इंसान किसी दूसरे इंसान को दे सकता है। पैसे कितने बनेंगे उससे, अगेन दैट्स अ डिफरेंट क्वेश्चन, बट फिलॉसफी अपने आप में एक जेम है। अपने परिवार का उठा के इस कोर्स कर ले रहा हूँ, उसके बाद फिर मैं देखता हूँ कि भाई आपको जॉब ही नहीं लग रही, तो वो चीज हो सकता है मेरे लिए खराब थी। एजुकेशन धंधा भी है, इसमें भी कोई डाउट नहीं है। तो चीज कॉम्प्लेक्स है, चीज के अंदर प्रॉब्लम्स भी हैं, लेकिन ये मत कहो चीज इसलिए खराब है। एजुकेशन स्कैम है, आप इतना ज्यादा सुनते हो ये। आप ये चीज देखना, इनसे खुद ही पूछोगे कि भाई कंसेप्चुअल किसी भी कॉन्सेप्ट की अंडरस्टैंडिंग बता के दिखा, एक पेपर लिख के दिखा दे किसी भी चीज पे। सिंपल, मैं कह रहा हूं तेरे को साइंस की जरूरत नहीं है, तेरे को एजुकेशन की जरूरत नहीं है, तो एक भाई सिंपल पेपर लिख के दिखा दे, फंडामेंटल कोई भी टॉपिक ले जिसमें तू कह रहा है तेरे को एजुकेशन की जरूरत नहीं है, जिसमें तू कह रहा है मैं सिखा सकता हूं, ले पेन और पेपर, एक बुक लिख के दिखा दे उस चीज में। और फिर जो एकेडमिक्स या एकेडेमिया में बुक एग्जिस्ट कर रही है, जो रिसर्च से आ रही है, जो कि भाई 18 एडिशन निकल चुके हैं जिनका कार्य सिंपल ये है, हम तुम्हें बेस्ट इंफॉर्मेशन रिसर्च बेस्ड क्या प्रोवाइड कर सकते हैं, ये अपडेटेड ये पुस्तक है जो दे रही है रिसर्च के अनुसार। 5 साल में लास्ट जो भी हुआ है हमने वो भी रिवाइज कर दिया है। जे लो भाई, रिसर्च बेस्ड एक किताब, ये होती है एकेडमिक किताब, वो तुम्हें कुछ उत्तर नहीं कर रही, वो कह रही है एजुकेशन है ये, इसको पढ़ के तुम ये कहोगे तुम बहुत सारी चीजें रिसर्च बेस्ड तुम सीख गए हो, काफी चीजों का ज्ञान मिल जाएगा। अब उसका तुम प्रयोग कैसे करते हो वो तुम पे निर्भर करता है मेरे भैया। बिजनेस करने के लिए ओके, अगेन ये बात मैंने पहले भी शोधाब की, आई डोंट सी आई टू आई on this specific topic with him, because research से I have kind of been disillusioned, because जो हुआ है अभी कोविड के दौरान और इवन इसके पहले भी, इवन 60s में आपको एग्जांपल्स मिलते हैं कि ऐसी रिसर्चेस आती थी फंडेड बाय द टोबैको कंपनीज, फंडेड बाय द सिगरेट मैन्युफैक्चरर्स की सिगरेट पियोगे तो आपकी हेल्थ ज़बरदस्त तगड़े रहोगे। और एक ही चीज़ पे आपको कंपीटिंग इंडस्ट्रीज़ की एब्सोल्युटली म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इमेज कह रहा हूँ, रिसर्च मिल जाती है, काउंटर एक दूसरे के, नॉट जस्ट एक्सक्लूसिव, काउंटर एक दूसरे के, जो कि एक दूसरे के अगेंस्ट जा रही है, जिसकी इंफॉर्मेशन या कंक्लूजन जिस रिसर्च का, वैसी रिसर्च मिल जाती है। तो आई डोंट थिंक रिसर्च जो है वो फंडामेंटल ट्रूथ है अपने आप में। रिसर्च को भी वेरीफाई किया जाना चाहिए, इस रिसर्च की फंडिंग कहाँ से हुई थी, किन लोगों ने रिसर्च की थी, उन लोगों का खुद का बैकग्राउंड और ओपिनियन चीज़ों के बारे में क्या है। फॉर एग्जांपल एंथनी फाउची अगर किसी सर्टेन वायरस पे या एपिडेमिक पे मुझे रिसर्च करके दे रहा है, आई डोंट, भाई मैं देसी इलाज करवा लूँगा, लेकिन मैं, जबकि वो एक्सट्रीमली एजुकेटेड इंसान है, एक्सट्रीमली हाई पोजीशंस पे रह चुका है, प्रॉब्ली द हाईएस्ट ऑफ पोजीशंस जिस पे कि वो जा सकता था उस पे जा चुका है, बट आई डोंट ट्रस्ट हिम एट ऑल। रिसर्चर है, एक्सट्रीमली एजुकेटेड है, एक्सट्रीमली इन्फ्लुएंशियल, हाई फलूटेंट पोजीशन, सब कुछ है, आई डोंट ट्रस्ट हिम एट ऑल, एंड नीदर डू मैनी पीपल इन हिज कंट्री। तो मैं इतना बड़ा कोई रिसर्च का भक्त नहीं हूँ। इंसानों की फॉलेबिलिटी की कोई लिमिट नहीं है, वो जहाँ जहाँ इंसान है वो वहाँ वहाँ पहुँच जाती है। और आई थिंक श्वेताब इस बात से अग्री करेगा। श्वेताब जो रिसर्च की क्या कहेंगे वकालत कर रहा है यहाँ पे, ये एक सर्टेन कॉन्टेक्स्ट में कर रहा है।
जो मैं बात कर रहा हूँ अगर वो ये सुनेगा तो ये इससे भी अग्री करेगा. ये एक कॉन्टेक्स्ट है बात का. आई होप, आई मीन कोई डिग्री की जरूरत नहीं है, बहुत आसान है बोलना. बट एनी डे कोई इंसान अगर कंज्यूमर साइकोलॉजी के एकेडमिक की बुक पूरी उठा के समझ रहा है, पढ़ रहा है, तो उसके बाद नॉलेज होगी बहुत भयंकर लेवल से अगर वो शिद्दत से उसको समझता है. क्योंकि वो तुम्हें लास्ट 50 साल से कंज्यूमर कैसे बिहेव करता रहा है, कल्चरली कंज्यूमर कैसे बिहेव करता है, अलग अलग चीजें क्या हैं, इकोनॉमिक गेम्स के हिसाब से, न्यूरो साइंस के हिसाब से, वो तुम्हें 500 पर्सपेक्टिव के हिसाब से बता देंगे कंज्यूमर बिहेवियर हम बेस्ट कितना जान पाए हैं, साइंस कितनी जान पाई है. दैट्स अ किताब. वो कह रही ये अच्छा एग्जांपल है. सेल्स और मार्केटिंग के मामले में जितना लिटरेचर अवेलेबल है, ये अब इसमें ये नहीं हो सकता कि कोई कहेगा नहीं नहीं, मतलब सेल्स की मैं सही टेक्निक नहीं बनाऊंगा, गलत टेक्निक बता दूंगा लोगों को. तो ये अपने आप में, क्योंकि कोई भी उसे पढ़ सकता है बाद में, ये एक अच्छा एग्जांपल है कि जहाँ पे आपको डेफिनेटली कंसल्ट करना चाहिए. रिसर्च को डेफिनेटली आपको कंसल्ट करना चाहिए. जो लिटरेचर अवेलेबल है इस चीज़ के ऊपर, डेटा अवेलेबल है इस चीज़ के ऊपर. पर मैकडोनल्ड कितना हेल्थी है इस चीज़ से, अगर इस चीज़ से रिलेटेड, फूड एक बहुत स्पेसिफिक चीज़ है जिसमें कि बहुत ज़्यादा काउंटर रिसर्च अवेलेबल है. फूड कंजम्पशन से रिलेटेड चीज़ें जिससे प्रॉफिट बनता है, इस टाइप की चीज़ें, हम ये तुम्हें देते रहे, क्वेश्चनेबल है. ये लो, ह्यूमन ब्रेन की लिमिटेशंस को हमेशा मद्देनजर रख के आगे चलो, हमेशा अपनी लाइफ में. यही ये असली एरोगेंस बात है है अभी. और ये बहुत डरावनी चीज है, प्राइड जो होती है. मुझे पता है भाई साहब, आपने चखा नहीं, आपको अभी आइडिया नहीं हो क्या किस लेवल का समुंदर है. एक बार खोल लो एक पन्ना तो आपको पता चलेगा कितना कुछ है जो आपको पता ही नहीं है. आपका गेम कितना 800 लेवल बेटर हो सकता है अगर जैसे कि आप सिर्फ एक जगह पे हो और बाकी कहीं आप नहीं हो पूरे यूनिवर्स में, उसी तरीके से आपको बस उतना ही पता है जितना आपको पता है. बाकी उतना ही, जितना बड़ा यूनिवर्स में आप नहीं हो उतना आपको नहीं पता. ये एक मैक्सिम है. अगेन मैक्सिम्स फेंक रहा हूँ मैं यहाँ पे ऐसे सबको. वो चीज खा जाओ, आप पढ़ लो उसको ढंग से.